नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकेत कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। जिस तरीके से कोई बच्चा पूरी साल मेहनत करता है और फाइनल एग्जाम के मार्कशीट उसके प्रोग्रेस को दिखाता है, ठीक उसी तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हमारे देश को आईना दिखा रहा है। आइए इस वीडियो में हम SDG के बारे में जानते हैं। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य। 2018 दिसंबर में इस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी इंडिया में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया में दिसंबर 2018 से आना शुरू हुआ था। ये एक प्राइमरी टूल है हमारे कंट्री के प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए कि किस तरीके से हमारा कंट्री जो गोल निर्धारित किए गए हैं उस पे विकास में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किस तरीके की प्रोग्रेस चाहिए। दोस्तों, इंडेक्स के लिए अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरी से हमें डेटा निकालना पड़ता है और इस डेटा को पता लगाने के लिए, जो कि काफी हेक्टिक टास्क है, इसके लिए हम यूनाइटेड नेशन इन इंडिया की मदद से इस इंडेक्स को डेवलप करते हैं। बात करें कि इसमें कितने गोल्स हैं, इसमें टोटल 17 गोल्स निर्धारित किए गए हैं, जिसके ऊपर यानी कि एक तरीके से बात करें तो 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर हमारे कंट्री को नंबर दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है नो पॉवर्टी यानी कि कहीं भी गरीबी नहीं होना चाहिए। दूसरा है जीरो हंगर यानी कि कोई भी भूखा ना रहे। आश्चर्य की बात है दोस्तों कि हमारे देश में ऐसा डेटा बताते हैं कि 80 मिलियन टन अभी भी खाद्य एवं सामग्री अन्न भंडारण में रखा गया है, उसके बावजूद भी ये जीरो हंगर की समस्या क्यों है, ये समझ से परे है। तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा जेंडर इक्वालिटी यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए जेंडर के बीच में। अगला है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल। हालांकि स्वच्छ जल के लिए नल जल योजना, ये एक योजना भी गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि शुरू की गई है। 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी में गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो वैसे एनर्जी के ऊपर है जहाँ से कार्बन उत्सर्जन काफी कम हो, यानी कि या तो ना के बराबर हो, कार्बन इमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बुरी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। और क्लीन एनर्जी की बात करें तो स्पेशली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे क्लीन एनर्जी के सोर्स है। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां नंबर गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटीज यानी कि असमानता, डिस्क्रिमिनेशन, नीचा कास्ट, ऊंचा कास्ट, इस तरीके की जो भेदभाव है उसे कम करना, उसे खत्म कर देना। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन है क्लाइमेट चेंज। हालांकि इसके बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है। लाइफ बिलो वाटर यानी कि पानी के नीचे जो जीवन है। लाइफ ऑन लैंड मतलब जमीन के ऊपर जो प्राणी रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उनके बारे में। अगला है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस आप जानते हैं, शांति, न्याय व्यवस्था, इस तरीके की चीजें जो है वो 16th नंबर गोल डील करता है। और लास्ट वन है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसको आप एक किसी स्टूडेंट की एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। अगर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और अलग अलग सभी मेहनत करते हैं तो एक तरीके से कंपटीशन बना रहता है, इससे ज्यादा आउटपुट निकल के आता है हर एक स्टूडेंट का। ठीक उसी तरीके से जो इंडेक्स है ये अलग अलग राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा स्थापित करता है, जिसके कारण अलग अलग राज्य बेहतर करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। दूसरी बात ये कि इस इंडेक्स में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट, इनके प्रोग्रेस को तो देखा ही जाता है। इसमें 115 इंडिकेटर यानी कि 17 लक्ष्य, 17 गोल और 115 इंडिकेटर के ऊपर किसी भी राज्य को या यूनियन टेरिटरी को जज किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। और इन सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी के परफॉर्मेंस जब एवरेज निकालते हैं तो हमारे कंट्री का परफॉर्मेंस आता है। दोस्तों, इस SDG की पूरे 100 स्कोर रखे गए यानी कि 100 मार्क्स के ऊपर ये मॉनिटर किया जाता है कि कौन सा स्टेट किस तरीके से परफॉर्म करता है। और इस ओवरऑल एवरेज जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी से निकलता है, दैट इज द स्कोर ऑफ आवर कंट्री। एक्चुअली इसमें 4 कैटेगरी बनाए गए हैं। जो सबसे पहला है एस्पिरेंट कैटेगरी यानी कि एनी स्टेट यूनियन टेरिटरीज जिसके मार्क्स 0 से 49 के बीच में हो उसे एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा जाता है। परफॉर्मर कैटेगरी में वो आते हैं जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में हो। फ्रंट रनर 65 से 99 मार्क्स के बीच में। और 100 मार्क्स जिन्हें भी आते हैं उन्हें अचीवर कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि बात करें हमारे कंट्री की तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो कि एस्पिरेंट या फिर अचीवर कैटेगरी में आया हो। जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वो सारे के सारे बीच 2 यानी कि परफॉर्मर और फ्रंट रनर की कैटेगरी में ही आए। इंडिया के स्कोर की बात करें तो ये 2019 में 60 मार्क्स थे इसके, 2020-21 में 66 मार्क्स आए हैं, यानी कि 6 मार्क्स ज्यादा हैं। यानी कि इस बार 6 मार्क्स से उसने प्रोग्रेस, हमारे कंट्री ने प्रोग्रेस किया है। डेटा के अनुसार अगर देखें तो क्लीन वाटर, सैनिटेशन
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इन दोनों ही गोल पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसके कारण ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा काफी ऊपर गया है। टॉप 5 पोजीशन की बात करें तो केरला सबसे टॉप पे 75 मार्क्स के साथ। हालांकि बात करें इसका अचीवर कैटेगरी से तो काफी दूर, अभी भी 25 मार्क्स ये दूर है। हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु इन दोनों को सेकंड पोजीशन मिला है 74 मार्क्स के साथ। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड इन्हें 72 मार्क्स के साथ थर्ड पोजीशन मिला है। सिक्किम 71 मार्क्स एंड महाराष्ट्र 70 मार्क्स। हालांकि अगर बॉटम 5 पोजीशन की बात करें जिसमें सबसे वर्स्ट कंडीशन बिहार का है, केवल 52 मार्क्स, झारखंड 56 मार्क्स, असम को 57, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन चारों को ही 60 मार्क्स मिले हैं। छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा इन तीनों को 61 मार्क्स मिले हैं। हालांकि अगर बात करें यूनियन टेरिटरी में तो चंडीगढ़ टॉप पे है 79 मार्क्स के साथ, दिल्ली 68 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन पे यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में आता है। हालांकि केरला की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा एजुकेशन रेट काफी है, लिटरेसी रेट ज्यादा होने के कारण हर बार ये केरला जो है वो टॉप करता ही करता है। इसकी परफॉर्मेंस हर बार अच्छी ही होती है। और बिहार की बात करें तो पिछली बार ये नीचे कैटेगरी यानी कि एस्पिरेंट कैटेगरी में ही था, इस बार इसकी भी कुछ हद तक स्कोर जरूर सुधरा है। सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात करते 2030 तक सारे ही राज्य को, इवन हमारे कंट्री को अचीवर कैटेगरी तक लाना है। ये हमारे गवर्नमेंट का मिशन है, जिसके कारण अलग अलग स्कीम चलाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन, नल जल योजना, उज्ज्वला योजना, इतना ही नहीं सारे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स चला रही हैं अपने स्तर पर अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। आशा करते हैं कि अगला जो इंडेक्स आएगा उसमें हमारा कंट्री और हमारे स्टेट्स काफी वेल परफॉर्म करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड हिट द बेल आइकन फॉर ईच एंड एवरी अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।